खुद को ईमानदार बताकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की पोल अब खुल गई है। पार्टी भ्रष्टाचार के भंवर में बुरी तरह फंस गई है। एलिजिडली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम आया है, जिनसे सीबीआई काफी दिनों से पूछताछ कर रही थी और अब उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। भले ही केजरीवाल इसे पॉलिटिकल एजेंडा बताकर दरकिनार करने की कोशिशें करें, लेकिन हकीकत ये है कि इस बार शिकंजा सिसोदिया के गले में है और आरोप बेहद गंभीर है। आखिर क्या है वो सवाल जिनका जवाब मनीष सीबीआई को सीधे सीधे नहीं दे रहे हैं? आखिर क्या है वो राज जिसे आम आदमी पार्टी छिपा रही है? पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या थी दिल्ली सरकार की वो लिकर पॉलिसी और आखिर क्यों ये बनी विवाद का कारण। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 839 दुकानें खुलनी थी, यानी कि हर नगर पालिका वार्ड में 2 से 3 ठेके। नई शराब नीति में दिल्ली के सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई, लेकिन जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने पॉलिसी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई पॉलिसी लागू करने में कई नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से राज्य को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। उनके मुताबिक पहले शराब का धंधा स्टेट कंट्रोल था, लेकिन अब ये पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर के हाथों में था। सरकार ने दुकानदारों को एमआरपी पर छूट देने की इजाजत दी। दुकानें अब 3 बजे तक खुले रहने लगी और होम डिलीवरी भी कर रही थी। दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि नई नीति से शराब माफिया का सफाया होगा, सरकार के रेवेन्यू में वृद्धि होगी और कंज्यूमर एक्सपीरियंस में वृद्धि होगी। पहले जहां 750 ml की एक बोतल जो 530 रुपए की आती थी, उस पर पहले रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपीस का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपीस उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। यानी कि सरकार को कुल मिलाकर 329 का फायदा होता था। लेकिन दिल्ली सरकार की नई नीति के कारण वही 750 ml की बोतल पर रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 रुपीस से बढ़कर 363.27 रुपीस पहुंच गया और सरकार को मिलने वाला फायदा 78 यानी कि 78 पैसे रह गया। केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना दिल्ली सरकार ने अपनी नीतियों के तहत विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया। इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया ने एलिजिडली विदेशी शराब की दरों में संशोधन करके और बियर के प्रति केस 50 रुपए के इंपोर्ट पास फीस को हटाकर शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ दिया। रिपोर्ट के अनुसार इसने विदेशी शराब और बियर को रिटेल मार्केट के लिए सस्ता कर दिया, जिससे कि सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान हुआ। टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके L7Z रिटेल लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, वो भी तब जब लाइसेंस फी, ब्याज और पेनल्टी न चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। एलजी और सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई का हवाला देते हुए शराब कारोबारियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं था। ये बताना जरूरी है कि यदि किसी ऐसी नीति में कोई परिवर्तन किया जाता है जो पहले ही लागू हो चुकी है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट को उन्हें कैबिनेट के समक्ष रखना होगा और फाइनल अप्रूवल के लिए उपराज्यपाल को फॉरवर्ड करना होगा। कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के बिना किया गया कोई भी बदलाव अवैध है और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 और व्यापार नियम 1993 का उल्लंघन है। इन सारे ऑब्जेक्शंस के बाद लिकर पॉलिसी वापस ले ली गई। कैबिनेट सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन पर एलजी ने मामला गृह मंत्रालय को भेजा और सीबीआई ने इस पर संज्ञान लिया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में इस मामले के तार गोवा, कर्नाटक और पंजाब के शराब माफिया से जुड़े मिले। सीबीआई को पता चला
कि मामले में करोड़ों की रिश्वत ली गई है। सबसे पहले जांच में विजय नायर और के अरविंद का नाम सामने आया। विजय नायर एक कम्युनिकेशन कंपनी चलाते हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी भी माने जाते हैं। वहीं केसी अरविंद मनीष सिसोदिया के सचिव थे। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में विजय नायर के जरिए शराब माफियाओं से 1000 करोड़ रुपए लेने की बात कही है, जिसका उपयोग पार्टी फंड के तौर पर अगले इलेक्शंस में किया जाना था। शराब घोटाले में सीबीआई के तार बीआरएस के एमएलसी और सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी जुड़े हैं। आरोप है कि दिल्ली के आबकारी घोटाले में केसीआर की बेटी कविता ने आम आदमी पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए हैं और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और गुजरात में चुनावों में किया था। प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र में कविता का नाम भी आरोपियों की सूची में है, जिनका दिल्ली आबकारी घोटाले से सीधा कनेक्शन है। तो अब आपको समझ आया क्यों केजरीवाल जी केसीआर के शक्ति प्रदर्शन में दिल्ली का कामकाज छोड़कर तेलंगाना पहुंचे हुए थे। सीबीआई का दावा है कि उसके पास इस मामले में पुख्ता सबूत हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के दाहिने हाथ हैं। ऐसे में ये संभव नहीं है कि इतना कुछ हो रहा है और केजरीवाल को इन सब की जानकारी ही नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जो हम आपसे भी पूछते हैं कि क्या इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए?